गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और उस दिन का लेक्चर जो बैंड एनर्जी थ्योरी का था उसको आप अच्छे से समझे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो आपके ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर और उनके डोपिंग के बारे में बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर के चलेंगे। फिर हमारा जो सबसे मेन टॉपिक होगा, जो जिसपे लेक्चर फोकस्ड होगा वो होगा हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग के ऊपर। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, कॉमन एमिटर कब होता है, क्या क्या होती हैं सारी चीजें, उस पे हमारा फोकस्ड होगा लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में हमें पता है कि सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर एक हमारा होता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर बस बेसिक बेसिक चीजें समझते चलेंगे। अगर बहुत ज्यादा आपको लेक्चर डीप में चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा। प्योर सेमीकंडक्टर जिनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जिनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सारी कहानी इन्हीं की होती है। एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर, बहुत कुछ बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर, मतलब डोपिंग करके बनाया जाता है या इम्प्योरिटी ऐड करके बनाया जाता है, डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब अगर हम बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। प्योर सेमीकंडक्टर हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। हमारे लिए जो सबसे सुटेबल सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन होता है। हम सिलिकॉन को लेकर के चलते हैं। ये क्या नाम है, टेट्रावैलेंट एटम होते हैं, यानी कि इनकी वैलेंसी 4 होती है। ये टेट्रावैलेंट एटम होते हैं, यानी कि इनकी वैलेंसी 4 होती है। अब टेट्रावैलेंट एटम होते हैं, इनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके, जैसे जब हमें एन टाइप एक्सट्रिंसिक, इनमें क्या किया जाता है कि अगर हम पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, देन यू कैन से नो यूज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि देखो, अब हम बात कर रहे हैं जब प्योर सेमीकंडक्टर में एन टाइप की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ऐसे हमारे कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, कुछ चीजों को मिलाया जाता है। अब जब फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक को सिलिकॉन में मिला दिया गया तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बना, क्योंकि ये पेंटावैलेंट एटम होते हैं। ये पेंटावैलेंट एटम होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है। क्लियर? अब हमारे पास मान लो सिलिकॉन है, हमारे पास एक सिलिकॉन है। सिलिकॉन पता है हमें वैलेंसी 4 होती है। ये हमारे पास सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। अब क्या होता है कि अगर हम किसी फास्फोरस, मान लो किसी फास्फोरस को उठा करके हमने इसमें ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये क्या करता है, इनके पास आयन होता है, चूंकि ये डोनेट कर देते हैं अपने आयन को, चूंकि 5 आयन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, तो ये क्या करते हैं कि डोनेट कर देते हैं अपने आयन को और अपना एक फिक्स बॉन्ड बना लेते हैं। यहां पर जा करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फिक्स्ड आयन। क्या बोला जाता है इनको? फिक्स्ड आयन। इनको बोला, ये सारी कहानियां थोड़ा बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इनको बोला जाता है फिक्स्ड आयन, यानी कि जब कोई एटम बॉन्ड बना लेता है, फिक्स बॉन्ड बना लेता है,
जब कोई एटम फिक्स्ड बॉन्ड बना लेता है तो वह फिक्स्ड आयन कहलाता है, तो वह फिक्स्ड आयन कहलाता है, तो वह फिक्स्ड आयन कहलाता है। क्लियर? जब कोई एटम फिक्स्ड बॉन्ड बना लेता है तो फिक्स्ड आयन कहलाता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड डोनर आयन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डोनर आयन, फिक्स्ड डोनर आयन, इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड डोनर आयन। ठीक है? यहाँ पे जो Ne होता है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होल से ज्यादा होते हैं। जो Ne होता है उसको डोनर आयन भी बोला जाता है, Nd। क्लियर? ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी कहानी थी पूरी की पूरी एन टाइप सेमीकंडक्टर की। किसकी थी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की थी, एन टाइप की। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ कहानियां उल्टी होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा सिलिकॉन होता है, यहाँ पे हमारा जो सिलिकॉन होता है उस सिलिकॉन के साथ हम पी टाइप में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि आदि। इन सबको मिलाते हैं तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मान लो यहाँ पर मैंने बोरान ऐड किया, क्योंकि ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है, इनमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, इनकी वैलेंसी 3 होती है। अब इनकी वैलेंसी 3 होती है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होते हैं, यानी कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लियर? अब इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। ये क्या करते हैं, यहां पर जा करके एक अपना बॉन्ड बना लेते हैं और यहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। क्लियर? ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है और ये बोरान जब अपना जाकर के बॉन्ड बना लेता है तो ये भी फिक्स हो जाता है। यहाँ पे बोरान क्या है, यहाँ पे ये भी एक फिक्स्ड आयन हो जाता है। क्या हो जाता है? फिक्स्ड आयन हो जाता है। ठीक, यानी कि जब ये फिक्स्ड बॉन्ड बना लिया तो ये फिक्स्ड बॉन्ड बना लेता है, जब ये फिक्स्ड बॉन्ड बना लेता है तो ये फिक्स्ड आयन कहलाता है, तो ये फिक्स्ड आयन कहलाता है। जब ये फिक्स्ड बॉन्ड बना लेता है तो ये फिक्स्ड आयन कहलाता है। ठीक है? जब ये फिक्स्ड बॉन्ड बना लेता है तो फिक्स्ड आयन कहलाता है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और उसको बोला जाता है डोनर आयन, इसको बोला जाता है डोनर आयन, और इसको बोला जाता है एक्सेप्टर आयन। क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर आयन। क्लियर? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब इसकी कहानियां पूरी होंगी, और ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इसलिए इसको डोनर आयन बोला जाता है। बोरान को फिक्स्ड एक्सेप्टर आयन, ये फिक्स्ड डोनर आयन। क्लियर? यहां तक आई होप कि सारी कहानियां क्लियर हो गई। अब इनका अगर हम टोटल चार्ज लें तो टोटल चार्ज इनका 0 आता है, पूरे क्रिस्टल का क्या आता है? 0 आता है, 0 होगा। इनका भी 0 होता है, अगर हम टोटल चार्ज लें इनका तो 0 होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ा डायोड की तरफ। अब हम बात करते हैं डायोड की तरफ। अब हम बात करते हैं डायोड की तरफ, तो डायोड में क्या क्या होता है। अब देखो, हमने पी टाइप और एन टाइप को सेपरेटली पढ़ा, लेकिन पी टाइप और एन टाइप को सेपरेटली पढ़ने के लिए
हमने देखा कि इसका कोई भी यूज नहीं है। अब अगर हम अनबायस्ड, थोड़ा सा हम अनबायस्ड सेमीकंडक्टर के बारे में देखें, जो कि जिसकी कोई बायसिंग ना हुई हो, या वो प्रॉपरली ना बैटरी से कनेक्ट हो, ना कुछ हो, ना कुछ हो। अगर हम प्योर ऐसे सेमीकंडक्टर को, एक हमारे पास पी टाइप पी सेमीकंडक्टर है, एक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को उठा करके हमने ऐड कर दिया। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने उठा करके ऐड कर दिया। अब जब पी टाइप और एन टाइप को ऐड किया तो सिंपल सी बात है, उनके बीच की जो लेयर होती है वो जंक्शन कहलाती है, जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि जहां भी वो दोनों आपस में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? जंक्शन कहलाता है। ये हमारा क्या होता है? जंक्शन कहलाता है। ये हमारा जंक्शन कहलाता है। क्लियर? अब इनके बीच क्या होता है कि इधर होल होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बीच फिक्स्ड आयन। देखो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? फिक्स्ड आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? एन टाइप में। और यहां पे क्या होते हैं? यहां पे जो फिक्स्ड आयन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर? अब जब इनको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंपल सी बात है कि होल की तरफ आएंगे, यहां से होल और इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन होल की तरफ, इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होना स्टार्ट करते हैं तो उनमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होना शुरू किए, तुरंत इनके बीच में जो फिक्स्ड आयन होते हैं वो एक, देखो इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन हुए तो इधर कुछ होल बच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और इनके बीच जो फिक्स्ड आयन है वो क्या करते हैं कि तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हायर से लोअर की तरफ होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाने के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें रुकावट आ जाती है। वो जब रुक जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो नेगेटिव इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। जो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर पे रहेगा तो ये होल को नहीं आने देगा इधर की तरफ। तो दोनों के कारण क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं। अब जब रुक जाते हैं तो सिंपली इस रीजन को बोला जाता है डिप्लेशन रीजन। क्या बोला जाता है? डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन बोला जाता है इसको। अगेन बता रहे हैं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर होल को रोक देता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, देखो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो होल को रोक देगा। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन आती है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं उनका मतलब मोशन रुक जाता है, रिकॉम्बिनेशन रुक जाता है, उस रीजन को बोला जाता है डिप्लेशन रीजन। क्लियर? अब ये डिप्लेशन रीजन, इनकी जो विड्थ होती है वो विड्थ अप्रोक्सीमेट सम माइक्रोमीटर्स के कंपैरिजन में होती है, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अप्रोक्सीमेट 0.3 वोल्ट होता है, या 0.5 वोल्ट, 7 वोल्ट, वो क्रिस्टल के नेचर पर डिपेंड करता है। अब देखो अगर इनके बीच हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आएगी डेल बी ओवर डेल डी। तो डेल बी हमारा क्या हो जाएगा? डेल बी हो जाएगा 0.5/10⁻⁻⁶। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम।
या 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर, ये चीज। अब देखो 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो करंट का मोशन सिंपल सी बात है कि जो रिकॉम्बिनेशन इनका होगा वो रिकॉम्बिनेशन रुक जाएगा। क्लियर। अब जब वो कॉम्बिनेशन रुक जाएगा इनका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की। फॉरवर्ड रिवर्स बायस भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल्ड बात नहीं करेंगे उसके बारे में, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को पता है, उतने बात करेंगे जितनी चीजें आपको क्लियर हो जाए। रिवर्स बायस्ड डायोड। क्लियर, रिवर्स बायस्ड हम डायोड की बात कर रहे हैं। क्लियर। जब पी और एन जंक्शन को मिला, जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं तो डायोड हो जाता है, क्योंकि डाई मतलब दो। और इनको जब हम मिलाते हैं, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करते हैं, इसलिए इनको डायोड बोला जाता है। डायोड जो होती है इनकी प्रॉपर्टी होती है यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करने की। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और इनके बीच एक डिप्लेशन रीजन है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इनके बीच का जो रीजन है वो डिप्लेशन रीजन है। क्लियर। अब इनको जैसे मैंने रिवर्स बायस में जोड़ा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, सिंपल सी बात है, होगा यही कि ये इनको इधर से अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इनके बीच का जो, देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले आए, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले आए, होल्स जो है इधर अट्रैक्ट हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके इधर अट्रैक्ट हो गए। अब जो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर से इधर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी का डायरेक्शन कहां से होगा, इधर से इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, ये भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। अब सिंपल सी बात है कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये अगर हमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई इंटरनल प्लस ई बैटरी, क्योंकि डायरेक्शन एक है तो सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो इनके बीच काफी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिससे इनका डिप्लेशन रीजन बहुत चौड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर करंट पास करना, यानी कि करंट का रिकॉम्बिनेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इनके बीच करंट फ्लो नहीं कर पाती है। अगर बहुत ज्यादा हम बैटरी का पोटेंशियल देंगे अवकाश से ज्यादा, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत जंक्शन इसका ब्रेक डाउन कर जाएगा। क्लियर। बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं सीखना है। अब हम अगर देखें फॉरवर्ड बायसिंग की तरफ, तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमारी कुछ नई चीजें आ जाती हैं। कुछ नई चीजें का मतलब, चलो यही देख लेते हैं थोड़ा सा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, सेम कहानी है यहाँ पर। जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ देते हैं, तो हमारे पास ऐसी कहानियां मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं पी टाइप, वो सॉरी फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर।
अब इनके पीछे की फिजिक्स अगर हम थोड़ा समझें, जानते हैं फिलहाल, लेकिन थोड़ा अगर हम समझें इनकी मैकेनिज्म को, तो देखो क्या होगा, जो होल होंगे वो इनको रिपेल कर देंगे, जो होल होंगे वो क्या करेंगे, इनको रिपेल कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनको रिपेल करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपेल करेंगे, इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, तो थोड़ा इसको और क्लियर समझते हैं, पर ताकि आप अच्छे से, जब समझ ही रहे हैं तो अच्छे से चीजों को समझ लें। जो ऐसी चीजें आप नहीं जानते उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो यहाँ पे ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सॉरी रिवर्स फॉरवर्ड वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, निगाह अलग बिल्कुल नहीं, रील देखने में तो बिल्कुल नहीं लगाइएगा, नहीं तो अगर रील देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब देखो हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं। ये हमारे पास पी टाइप है, ये हमारे पास पी टाइप है, और ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये हमारा डिप्लेशन रीजन है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा बेटा, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, नहीं तो ट्रांजिस्टर समझने में बहुत, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो मैकेनिज्म होता बहुत ईजी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है उसको समझने में, और अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर उसका कॉम्प्लिकेशन समझना इतना आसान नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ये समझता हो कि हम सब जानते हैं, बेटा हैंग कर जाओगे। देखो यहाँ पे ये जो होता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये होता है होल, ये होता है होल, और ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है होल और ये होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होगा, इधर तो हमारा होता है क्या, डिप्लेशन रीजन, ये हमारा होता है डिप्लेशन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन हमारा ये फिक्स्ड है। अब देखो ये यार थोड़ा फिगर नहीं सही बन पाता, अब देखो अब सही है ना, अब सही है, क्लियर। अब देखो क्या हो रहा है कि जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, इनमें ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये क्या करेगा, ये इनको रिपेल करेगा, ये इनको रिपेल करेगा। अब ये दोनों आपस में रिकंबाइन कर जाएंगे। अब जब ये दोनों आपस में रिकंबाइन कर जाएंगे तो इनके बीच की जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ होगी, जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन होगा, जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन होगा, वो क्या होगा, वो लो हो जाएगा। डिप्लेशन ऑफ विड्थ रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन काफी कम हो जाएगा। तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन हुए। इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होने के कारण क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेकर के यहां से आकर के कुछ यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होल में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं तो क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, क्लियर। अब यहां पे चूंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या है, होल है, एक्सेप्टर आयन, क्योंकि है ये, ठीक। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल होने के कारण यहां पे जो डिफ्यूजन करंट होगी, यहां पे डिफ्यूजन का मतलब ये रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो इनकी कन्वेंशनल करंट बहती है उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, क्लियर। तो यहाँ पे जो मेन करंट मुझे मिलती है उसको डिफ्यूजन करंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट होगी, बाकी यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट भी मिलती है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण मिलती है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण मिलती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, जिसको हम यूज करते हैं।
अब डिफ्यूजन करंट यहां पे किसके कारण मिलती है? ये मिलती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। क्लियर? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण डिफ्यूजन करंट मिलती है। अब देखो, फिर तो सर ये कहानी तो बंद हो जाएगी धीरे धीरे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आने के बाद में फिर धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, सारी कहानी कहना बंद। फिर तो करंट मिलेगी कहां से? होता ये है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, तो यहां से जो पॉजिटिव पोटेंशियल लगा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके लाता है, फिर यहां पटक देता है। ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको खींचेगा, ये खींच करके लाता है, फिर इनको यहां पटक देता है। और जैसे इनको यहां पटकता है तो मुझे क्या होता है कि करंट मिलना स्टार्ट कर देता है। ठीक, क्या मुझे होता है? मुझे जो करंट है वो मुझे मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब जब करंट मिलना स्टार्ट हो जाती है तो सिंपल सी बात है, ये जो करंट है इसका डायरेक्शन इधर है। क्यों इसका डायरेक्शन इधर? ये इसलिए है क्योंकि यहां पे जो डिफ्यूजन करंट होती है वो होल के कारण होती है। क्लियर? तो होल का डायरेक्शन कहां है? होल का डायरेक्शन इधर है, करंट कहां होगी? इधर की तरफ होगी, मेजॉरिटी कैरियर्स में होल। क्लियर? अगेन समझा है इसका मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पकड़ेगा, पकड़ के ला करके फिर इधर पटक देगा, फिर ये इधर से इधर लाकर पटक देगा, फिर ये इधर से इधर लाकर पटक देगा, फिर ये आपस में रिकंबाइन करेगा और ये पूरी की पूरी कहानी चलती रहेगी और करंट क्या होगा? मुझे मिलती रहेगी। क्लियर? ये पूरी की पूरी हमारी कहानी थी पी टाइप सेमीकंडक्टर की। क्लियर? अब यहां पे जो डिप्लेशन रीजन होता है वो काफी कम हो जाता है, जिसके कारण हमें करंट भी आसानी से मिलती है। जबकि रिवर्स बायस में क्या होता था कि रिवर्स बायस में करंट डिप्लेशन रीजन जो था काफी चौड़ा था और मुझे करंट नहीं मिल पा रही थी, जो मैंने उसके बारे में बताया था। वहां पे मुझे लीकेज करंट मिलती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, थोड़ा ट्रांजिस्टर की तरफ चलते हैं। इसमें अगर और कोई चीजें होंगी तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। अब इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं बची हैं जो कि बताया जाए। ठीक है? अब हम बात करते हैं अब सेमीकंडक्टर के बारे में सारी कहानी समझने के बाद हम चलते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की तरफ, ट्रांजिस्टर की वर्किंग को थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। ट्रांजिस्टर की वर्किंग को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इजी वे में एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि क्या होता है ट्रांजिस्टर। देखो, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि दो डायोड जब बैक टू बैक हम कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा सेमीकंडक्टर होता है। अगर आप सोचे कि पीपीएन कर दें तो पीपीएन कर दोगे तो वो डायोड हो जाएगा, क्योंकि उसमें जंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर एनएनपी कर दोगे तो भी जंक्शन नहीं बनेगा। हमें क्या करना है कि ट्रांजिस्टर में सब में 2 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल जो होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर में, वो बैक टू बैक कनेक्शन के कारण, ये वैज्ञानिकों का खुराफात है। खुराफात का मतलब कि ये लोग क्या किए कि अलग अलग सेमीकंडक्टर के ऊपर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहे और इनको चीजें मिलती रहीं कि कैसे किन्हीं चीजों को करना है, कैसे किन्हीं चीजों को जब हम इनको इस तरीके से ऐड करेंगे, इनमें एसिड डोपिंग मिलाएंगे, इनमें ये चीजें करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें नई मिल सकती हैं। इन चीजों को इन्होंने देखा। क्लियर? अब देखो क्या होता है, ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि हमारे पास 2-3 डायोड है, वो तीनों डायोड को हम बैक टू बैक कनेक्ट कर दें। क्लियर? या 3 या 4-5 डायोड जो भी हो, पता नहीं।
अब देखो यहाँ पे हमारा एक होता है P। अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके के ट्रांजिस्टर मिलते हैं, एक मिलता है NPN जो यहाँ मुझे पढ़ना है, मैं मुख्य ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा, और एक होता है PNP। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अच्छा और सुटेबल ट्रांजिस्टर होता है समझने के लिए, वर्क के लिए, वो होता है हमारा NPN ट्रांजिस्टर। पीएनपी का हम पीएनपी को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, एनपीएन को समझ ले, वर्किंग दोनों की सेम होती है, दोनों हम समझ लेंगे और दोनों चीजें मुझे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। किसकी? एनपीएन ट्रांजिस्टर की। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक पी और दो एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड कर देते हैं और हमें इस तरीके का ट्रांजिस्टर मिल जाता है। क्लियर? ये होता है हमारा एन, ये होता है हमारा पी, ये होता है हमारा एन। ट्रांजिस्टर में जो एन, पी और एन नाम दिया गया, वो एन को जो हमारा पहला तीन प्रकार के नाम होते हैं इसमें पता है, एक एमिटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। जो एमिटर होता है, एमिटर की जो डोपिंग होती है, डोपिंग ऑफ एमिटर, डोपिंग ऑफ एमिटर इज वेरी हाई कंपैरिजन टू क्या नाम है, कलेक्टर। सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर की होती है, फिर कलेक्टर की होती है, फिर बेस की डोपिंग होती है। वेयर डी डिनोट्स द डोपिंग, क्या? डोपिंग। अब क्या होता है यहाँ पे लेंथ अगर हम देखें, इनकी विड्थ अगर हम देखें तो W ऑफ एमिटर इज सॉरी W ऑफ कलेक्टर इज सॉरी कलेक्टर की डोपिंग, हाँ विड्थ अगर देखें तो विड्थ ऑफ कलेक्टर इज वेरी हाई कंपैरिजन टू विड्थ ऑफ एमिटर, और विड्थ ऑफ एमिटर इज हाई कंपैरिजन टू विड्थ ऑफ बेस। क्या होता है, जो बेस सॉरी W का मतलब विड्थ, W का मतलब विड्थ। और यहां पर जब हम देखते हैं मतलब डोपिंग, विड्थ और ये चीजें हैं, और क्या है, थिकनेस भी ठीक है, जो भी है। अब देखो डोपिंग और विड्थ कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर देखें तो बेस जो है वो इनका सबसे कम है। जो करंट होती है, करंट भी देख लें, जो करंट होती है, करंट एमिटर की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर की करंट होती है, उसके बाद बेस की करंट होती है। ठीक, यहाँ पे आई डिनोट्स द करंट। अब अगर हम देखें तो जो बेस की जो प्रोग्रामिंग है, बेस की जो प्रोग्रामिंग है इनमें सबसे लो है हर मामले में। बेस की प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम है किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन में। यार मार्कर भी खत्म हो गया एक दिन पढ़ाने के, क्या देख रहे हो, पता नहीं, मार्कर भी खत्म हो गया क्या। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि डोपिंग ऑफ एमिटर सबसे ज्यादा है, विड्थ ऑफ कलेक्टर सबसे ज्यादा है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें हैं आपको जो सबसे ज्यादा लग रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस जो है सबसे कम है, एमिटर चूंकि हाईली डोप्ड होने के कारण उसमें करंट ज्यादा होती है, कलेक्टर उससे कम डोप्ड होता है लेकिन कलेक्टर की चौड़ाई ज्यादा होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एमिटर की चौड़ाई कम है, बेस की चौड़ाई सबसे कम है, कलेक्टर की चौड़ाई सबसे ज्यादा है, लेकिन डोपिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं, बहुत 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 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कलेक्टर में, कलेक्टर में थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पी टाइप होता है इनमें तो होल होता है। क्लियर, इनमें होल होता है।
अब यहां पे हमारे दो जंक्शन बनते हैं, एक N और B के बीच में, N और P के बीच में, जिसको हम बोलते हैं JBE, जंक्शन ऑफ बेस एमिटर। अब देखो इसको JEB कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, ये एमिटर बेस जंक्शन है और ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है, J ऑफ CB, ठीक, या J ऑफ BC भी कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा। ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये हमारा बेस एमिटर जंक्शन है। ये तो हमारा पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर तैयार हो गया। अब अगर इनकी हम वर्किंग देखें तो वर्किंग इनकी क्या होगी, थोड़ा सा चलो इनकी वर्किंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे जो, हाँ चलो पहले बना देते हैं फिगर फिर बताते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जैसे ही इनमें हम बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी जोड़ने के दौरान इनका जो ये एरिया है उसको हम फॉरवर्ड, बेस और एमिटर ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में रहते हैं, बेस और एमिटर ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में रहते हैं, और बेस और कलेक्टर जो होते हैं ये रिवर्स बायस में रहते हैं। बेस और कलेक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिवर्स बायस में रहते हैं। बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस में रहते हैं, ठीक। क्यों फॉरवर्ड में नहीं रहते हैं, क्यों रिवर्स में रहते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर को समझना, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर को समझना, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर को समझ ले गए तो समझ लो आपकी सारी कहानी आपने गंगा नहा लिया। यही आपको सबसे बड़ा आपके जीवन का ट्विस्ट होगा, सबसे बड़ी कहानी होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर की कहानी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और मैं आज गारंटी दिलाता हूं कि आज के बाद आप कभी भी ट्रांजिस्टर में कंफ्यूज नहीं होंगे, खासकर इसकी वर्किंग में। क्लियर? देखो क्या होता है, ट्रांजिस्टर में कुछ चीजें समझ लो। जैसे ट्रांजिस्टर का अगर हम सिंबल देखें, ट्रांजिस्टर का अगर हम सिंबल देखें तो जिस ट्रांजिस्टर का सिंबल, ये यार अंडाकार बन गया, ट्रांजिस्टर का अगर हम सिंबल देखें तो ट्रांजिस्टर के सिंबल में, ट्रांजिस्टर के सिंबल में हमें इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का सिंबल बना मिलता है। तो जिसमें अगर एरो, इन तीनों पार्ट में जिसमें एरो लगा हो वो समझ लो कि एमिटर है। अगर एरो लगा हुआ है तो वो तो एमिटर होता है, और जिसमें एरो नहीं लगा होता है वो हमारा कलेक्टर होता है, वो हमारा कलेक्टर होता है। कलेक्टर मतलब वो डीएम साहब नहीं, कलेक्टर, ठीक, वो उनका भी काम भी कलेक्टर होता है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अब देखो ये कलेक्टर होता है, अब ये हमारा, ये दोनों जहां पर जाकर के इस सिंबल में कनेक्ट होते हैं अलग अलग तरीके से, इनको बेस बोला जाता है। क्लियर? बेस हमेशा इनपुट सिग्नल होता है, कलेक्टर हमेशा आउटपुट सिग्नल होता है। कुछ चीजें बहुत ध्यान देने योग्य हैं, जो लिख रहा हूं इनको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। बेस जो हमारा होता है ये इनपुट सिग्नल होता है, ये यहां पर हम इनपुट देते हैं, कलेक्टर में हम आउटपुट लेते हैं, कलेक्टर में हम आउटपुट लेते हैं, कलेक्टर में हम आउटपुट लेते हैं। इसमें बेस एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, इसमें बेस एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, बेस एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। बेस कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स बायस में होता है, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में होता है, बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में होता है। क्लियर है? अब देखो जिधर अगर एरो अंदर की तरफ है, क्लियर, अगर एरो अंदर की तरफ है तो देखो यहाँ पे एरो क्या है, सॉरी बाहर की तरफ है, यानी कि करंट निकल रहा है। क्या हो रहा है?
करंट यहाँ पे निकल रहा है, देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, क्लियर। अब ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये एन टाइप, अब एन पी एन, ये हमारा ट्रांजिस्टर क्या बना, ध्यान से समझना, एन पी एन, ये हमारा ट्रांजिस्टर बन गया। अब एन पी एन ट्रांजिस्टर अगर बन रहा है तो सिंपल सी बात है कि पी से एन की तरफ करंट फ्लो करती है फॉरवर्ड बायस में। अब पी से एन की तरफ अगर करंट फ्लो कर रही है तो सिंपली क्या होगा कि जो क्या नाम है, करंट निकल रही है, तो पी से करंट अंदर की तरफ जा रही है। जब पी से करंट अंदर की तरफ जा रही है, एन से निकल रही है, तो कलेक्टर से क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी। यानी कि अगर एमीटर से करंट, एमीटर अंदर की तरफ, तो कलेक्टर बेस क्या होंगे, एमीटर अंदर की तरफ, एमीटर अगर अंदर की तरफ करंट को ले रहा, ढकेल रहा है एमीटर अंदर की तरफ, तो कलेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ, तो कलेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ, ध्यान देना, एंड वाइस वर्सा। अगर एमीटर बाहर की तरफ तो कलेक्टर अंदर की तरफ, देखो एमीटर अंदर की तरफ, कलेक्टर बाहर की तरफ, क्लियर। यहाँ पे देखो एमीटर अंदर, सॉरी हाँ, एमीटर जो है बाहर की तरफ है, कलेक्टर कहाँ है, अंदर की तरफ, क्लियर। ये हमारी पूरी कहानी हो जाती है। अब इनको चलो थोड़ा समझते हैं। इनको समझते क्या है कि जब यहां पर हमने बैटरी को लगाया, तो बैटरी लगाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाएंगे। अब यहां से पी टाइप जो है वो होल इसको रिपेल करेगा, तो जब होल इसको रिपेल करेगा तो करंट क्या होगी, करंट हमेशा इधर से इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। जब करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि ये एमीटर है, यानी करंट क्या हो रही है। अब देखो ये हमारा रिवर्स बायस में है। अब यहां से अगर रिवर्स बायस में है तो सिंपल सी बात है कि जो एमीटर होगा, उस एमीटर की पूरी कहानी में जो सॉरी क्लियर। अब देखो देखो अब देखो बेटा, फिर चलो देखते हैं क्या बता रहे थे। हाँ, ये अब देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इधर से रिपेल हो रहा है। अब ये एमीटर है तो करंट क्या होगी, इधर की तरफ जो करंट होगी आई ई, एमीटर करंट, वो क्या होगी, इधर की तरफ निकलना, इधर की तरफ निकलेगी। और जो बेस करंट होगा, वो बेस करंट क्या होगा, वो बेस करंट। अब देखो, और यहां पे अगर एमीटर अंदर की तरफ, देखो करंट की डायरेक्शन पहले से डिसाइड होती है, ध्यान देना बेटा, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, करंट की डायरेक्शन पहले से डिसाइड होती है, करंट की डायरेक्शन डिसाइड है ना, करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है, करंट की डायरेक्शन डिसाइड। अब देखो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ तो करंट एमीटर का बाहर की तरफ निकल रहा है। अब देखो यहां पे जो कलेक्टर करंट है, तो कलेक्टर करंट में सिंपल सी बात है, जब एमीटर बाहर की तरफ तो कलेक्टर क्या होगा, अंदर की तरफ। जब एमीटर बाहर की तरफ तो कलेक्टर अंदर की तरफ। अब यहां पे क्या होता है कि जो बेस है, उस बेस में आकर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिकंबाइन हो जाते हैं। कितने, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन जो भी हैं यहां पर आकर के रिकंबाइन हो जाते हैं। जब ये रिकंबाइन हो जाते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाए तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाता है कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आते हैं तो करंट क्या होगी, अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ तो करंट क्या होगा, अंदर की तरफ। अब देखो जो बेस है वो अंदर की तरफ जा रहा है, कलेक्टर कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, एमीटर कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो एमीटर अंदर की तरफ, कलेक्टर बाहर की तरफ, और बेस भी क्या होगा, बेस अंदर की तरफ, बेस अंदर की तरफ। चलो इसे समझा, क्लियर। ये कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। देखो क्या हुआ कि बेस एमीटर को मैंने
फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स इधर से गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर से गए, सिंपल सी बात है ये इनके साथ रिकम्बाइन हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स जब उधर की तरफ रिकम्बाइन हुए तो करंट क्या हुई, करंट बाहर की तरफ निकली। उसके बाद ये जब हमें पता है कि एमिटर बाहर की तरफ निकला तो कलेक्टर की करंट क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ये जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली करंट क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी। यहां से क्या होते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस होल से रिकम्बाइन हो जाते हैं। जब इस होल से रिकम्बाइन हो जाते हैं तो यहां पर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, और ये जाकर के जब इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो करंट क्या होती है, अंदर की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है। ये हमारी ट्रांजिस्टर की सिंपली वर्किंग है। ठीक है, अब अगर इनका हम बाई फिगर पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें तो क्या निकल करके आएगा उसको चलो देखते हैं। सबसे पहले जो एमिटर जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो ट्रांजिस्टर हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन एमिटर, एक होता है कॉमन एमिटर, एक होता है कॉमन कलेक्टर, एक होता है कॉमन कलेक्टर, एक होता है कॉमन बेस। सुना होगा कॉमन बेस। कॉमन एमिटर को सीई, कॉमन कलेक्टर को सीसी, कॉमन बेस को सीबी बोला जाता है। क्लियर। अब कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर ये है क्या चीजें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है स्टूडेंट को। लेकिन आज मैं ये वादा करता हूं कि शायद आज के बाद आपको इन चीजों में कभी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। अब देखो अगर हम कॉमन एमिटर की बात करें तो पहली चीज क्या होता है कि जिन चीजों को कॉमन किया जाता है, समझ लो यहां पर कि जिन चीजों को कॉमन किया जाता है, जिसको कॉमन किया जाता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, वो दोनों पक्षों में बराबर सहयोगिता करता हो। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते थे तो क्रिकेट खेलने के दौरान आपने देखा होगा कि जो भी चीजें होती हैं, जो एक कॉमन होता है, कभी कभार जब हम लोग छोटे थे तो कॉमन क्या होता है कि वो दोनों साइड में, दोनों पक्षों में फील्डिंग करता है, बॉलिंग करता है और बैटिंग करता है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो कॉमन एमिटर होता है वो कॉमन एमिटर दोनों पक्षों में बराबर हो, लेकिन इसका काम कोई नहीं होता है, बस ये लगा होता है। काम होता है यार, बताएंगे अभी। जिसको कॉमन करते हैं उसको क्या करते हैं, उसको ग्राउंडेड कर देते हैं। जिसको कॉमन करते हैं उसको सीधे ग्राउंडेड कर देते हैं, उसको ग्राउंडेड कर देते हैं सीधे, और उसमें कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया जाता है, और उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है, और उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज कभी भी, आज के बाद ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस में अगर कोई चीज लगी हुई है तो वहां पे आप सीधे एक चीज देखिएगा कि अगर जो चीजें ग्राउंडेड हैं, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा है, वो कॉमन है। चाहे वो कॉमन कलेक्टर हो, चाहे वो कॉमन एमिटर हो, चाहे वो कॉमन बेस हो। क्लियर। सबसे बड़ी पहचान। अब चलो इस पहचान को हम थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये सच में है। हाँ, अगर सच में है ये चीजें तो सिंपल सी बात है भाई, मुझे दिखनी चाहिए। अब देखो यहां पर मान लो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है। क्लियर। ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में हमारा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर से क्या होगा कि ये हमारा बेस होगा। अब इस बेस में ये तो हमारा कलेक्टर है। अब यहां पे क्या करेंगे कि इसको ले जाकर के सीधे ग्राउंडेड कर देंगे। देखो सॉरी रजिस्टर बना दिया। इसको क्या करेंगे, हम ले जाकर के सीधे ग्राउंडेड कर देंगे। अब ये हमारा है बेस। अब बेस और एमिटर ऑलवेज क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, बेस हमारा पी टाइप का है, तो इनको क्या करेंगे, यहां पर हम एक बेस एमिटर के पास एक बैटरी जोड़ देंगे।
ये बैटरी हमारी वेरिएबल होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हम घटा बढ़ा सकते हैं, इनपुट पे लगी होती है। क्लियर? ये हमारा इनपुट सिग्नल होता है। क्या बताया था मैंने कि बेस हमेशा बेटा बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, बैटरी लो हो गई थी। चलो अब हम देखते हैं फिर से ट्रांजिस्टर वाली कहानी, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको छोड़े थे। देखो ट्रांजिस्टर में क्या बताया था मैंने कि जिसको कॉमन करते हैं वो ग्राउंडेड करते हैं और उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें हमारे पास कोई ट्रांजिस्टर हो तो वो ट्रांजिस्टर पहली चीज तो क्या होगा, अगर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, चलो हम फिर से पूरी हेडिंग डाल देते हैं। हाँ, ये हमारे पास कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की बात हम कर रहे हैं। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर, ये सबसे सुटेबल और सबसे बेहतरीन ट्रांजिस्टर होता है। एम्पलीफिकेशन में भी सबसे ज्यादा काम होता है। सिलेबस में भी आपको इसी को ज्यादा पढ़ना है। ये होता है। अब हमारे पास देखो ये होता है, सिंपल सी बात है कि एमिटर में करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है। अगर करंट देखो एनपीएन पीएनपी में क्या अंतर होता है कि एनपीएन का मतलब होता है, एन का मतलब निकल रहा है करंट, एन का मतलब करंट निकल रहा है कहां से, एमिटर से निकल रहा है, एमिटर से। पीएनपी का मतलब प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है किससे, एमिटर से। क्लियर? प्रवेश कर रहा है एमिटर से और निकल रहा है एमिटर से। पीएनपी का मतलब प्रवेश कर रहा है, एन का मतलब निकल रहा है। और अगर एन से निकला तो एमिटर से क्या होगा, एन से अगर निकल रहा है तो एमिटर से क्या होगा, अंदर, उससे कलेक्टर से अंदर जाएगा। पी एमिटर से प्रवेश कर रहा है तो एमिटर से क्या होगा, बाहर जाएगा, कलेक्टर से। क्लियर? एनपीएन और पीएनपी की यही पहचान है, सिंपल सी बात। एन मतलब निकल रहा है, पी मतलब प्रवेश कर रहा है, सिंपल सी बात है, जान लो। और जब निकल रहा होता है एमिटर से तो कलेक्टर से बाहर की तरफ, जब एमिटर से बाहर की तरफ तो कलेक्टर से अंदर की तरफ। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा एमिटर है उसको सीधे ग्राउंडेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। जो हमारा बेस है उस बेस में हम क्या करते हैं कि एक रजिस्टर लगा देते हैं, उस बेस में हम एक रजिस्टर लगा देते हैं। और रजिस्टर लगाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेस में रजिस्टर लगा देते हैं और एक बैटरी लगा देते हैं। अब देखो बैटरी हमारी बेस और एमिटर की क्या होती है, फॉरवर्ड बायस होती है। फॉरवर्ड बायसिंग मैंने कर दिया। अब फॉरवर्ड बायसिंग करने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं, कलेक्टर और बेस हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। जब कलेक्टर बेस हमारा रिवर्स बायस में होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, फिक्स्ड बैटरी होती है, और इसको हम आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। देखो कितना इजी फिगर, अपन ने बात कॉम्प्लिकेशन लग रहा है बट कितना इजी फिगर है, आपको दिखाई पड़ रहा है। ये इजी फिगर क्या बता रहा है, देखो मैंने क्या किया, सिंपली जो हमारा बेस था, ये हमारा बेस है, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है। हमने एमिटर को ग्राउंडेड कर दिया बिना किसी रजिस्टर के, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। बेस को क्या किया, बेस को मैंने रजिस्टर लगा करके इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया मैंने, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि हमें पता है बेस एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। क्लियर? अब बेस कलेक्टर को मैंने क्या किया, जो हमारा बेस और कलेक्टर था वो हमारा क्या हो गया, वो रिवर्स बायस में हो गया। क्लियर? अब यहां सॉरी 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 एमिटर, हाँ एमिटर एन कलेक्टर, हाँ ठीक, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब ये हमारा जब फॉरवर्ड बायस में हो गया, हमारा पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर तैयार। अब यहां से करंट बाहर की तरफ निकल रही है एमिटर से, बेस से करंट क्या होता है, अंदर की तरफ जाती है, ये हमारा इनपुट सिग्नल होता है। क्लियर? कलेक्टर से करंट क्या होती है, अंदर की तरफ जा रही होती है। जब एमिटर बाहर की तरफ तो कलेक्टर क्या होता है, अंदर की तरफ। क्लियर? अब यहां से देखो जो पूरी की पूरी कहानी होती है ट्रांजिस्टर में, वो ट्रांजिस्टर की कहानी
यहां से क्या होता है कि जो करंट बाहर से निकल रही होती है, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, जो आईई होता है वो आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी होता है। चाहे वो क्या नाम है एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, मतलब जो टोटल एमिटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के इक्वल होती है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर जो करंट यहाँ पर निकल रही है वो बेस करंट अंदर जा रहा है, कलेक्टर करंट अंदर जा रहा है। इन दोनों का जो करंट है सम ऑफ बेस करंट सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट इज इक्वल टू द एमिटर करंट। तो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर आल्सो। ये फार्मूला आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। क्लियर? अब यहां पर हम देखें तो यहां पर हमारे पास एक है इनपुट सिग्नल, ये हमारा इतना है, क्या है इनपुट सिग्नल है, सॉरी ये हमारा इतना इनपुट सिग्नल है और ये हमारा इतना आउटपुट सिग्नल है। आउटपुट जो सिग्नल होता है वो कलेक्टर पे लिया जाता है। क्लियर? यहां पर इसके बीच का जो करंट होता है उसी को हम आउटपुट बोलते हैं, जो हमारी आउटपुट करंट होती है। क्या होती है? आउटपुट करंट होती है। अब इनके बीच अगर हम केवीएल लगा दें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसके बीच में? इनके बीच। जो करंट है वो कहां से कहां की तरफ जा रही है? जो करंट की डायरेक्शन वो इधर की तरफ जा रही है। ये हमारा बी इनपुट होता है, ये वेरिएबल होता है। ध्यान से समझना है एक चीज, ये बी इनपुट होता है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हम देते हैं, ये हमारा वेरिएबल होता है, ये हमारा फिक्स्ड वोल्टेज होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वोल्टेज होता है। क्लियर? अब अगर हम इनमें लगाएं क्या नाम है बी इनपुट, तो बी इनपुट हमारा क्या हो जाएगा? किरचॉफ अप्लाइंग केवीएल इन अगर आपको कहीं पे बेस करंट दिख रहा है, अगर आपको ऐसे कहीं पे बेस करंट दिख रहा है तो आप बेस करंट को सीधे समझ जाएगा कि आई इनपुट करंट। क्लियर? इनपुट करंट या बेस करंट इनपुट करंट सेम चीजें, ठीक? चाहे बेस का मतलब इनपुट, इनपुट का मतलब बेस, कलेक्टर का मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब कलेक्टर। क्लियर? इंटरमीडिएट में ये चीजें पढ़ी हुई होंगी सारी चीजें। अप्लाइंग केवीएल बी इनपुट। अब देखो इधर से करंट निकल रही है, अब इधर से करंट अगर जा रही है अंदर एमिटर की तरफ, तो सिंपल सी बात है क्या हो रहा है, यहां से करंट जा करके एमिटर की तरफ। अब देखो ये हमारा आईबी है, सॉरी आरबी है। अब यहां जो एमिटर में सॉरी बेस में जो करंट मिलेगी वो क्या होगी? आईबी आरबी होगी, बी इज इक्वल टू आई आर। तो आईबी आरबी होगी इनपुट में, ठीक? अप्लाइंग केवीएल इन इनपुट, इन बेस या इनपुट। क्लियर? अब देखो बी इनपुट टोटल करंट माइनस यहां से जब करंट जा रही है तो आईबी आरबी होगा। माइनस क्यों लगाया? जिस डायरेक्शन में करंट होती है वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वहां पर माइनस लिखा जाता है। क्लियर? यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर जाता है तो पोटेंशियल क्या होता है? ड्रॉप होता है। तो बी इनपुट माइनस आईबी, यहां पर जो करंट होगी आईबी होगी बेस करंट, इनटू रजिस्टर क्या होगा? आरबी। अब ये करंट जो है कहां जाएगी? बेस की तरफ। तो जब बेस की तरफ करंट जा रही है तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहां पे VBE। क्लियर? यहां पे करंट क्या हो जाएगी? VBE माइनस VBE बेस एमिटर पे वोल्टेज जो होगा, जो भी होगा। क्लियर? अब यहां पे VBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे क्या करते हैं कि इनको अगर हम निकाल लें बी इनपुट टोटल, तो बी इनपुट कितना हो जाएगा? आईबी आरबी प्लस VBE। ये होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज। देखो ये फार्मूला कितने इजीली आ गया। देखो हमने केवीएल लगाया, केवीएल लगाने के बाद बी इनपुट यहां से करंट जा रही है एमिटर से अंदर की तरफ, सॉरी बेस से अंदर की तरफ करंट जा रही है, तो ये बी इनपुट केवीएल लगाया माइनस आईबी आरबी। अब आईबी आरबी हमारा जो भी यहाँ का करंट होगा,
अब करंट जाने के बाद देखो कलेक्टर की तरफ कोई चांस ही नहीं है, एमिटर की तरफ करंट बह रही है। अब एमिटर की तरफ जब करंट आई तो माइनस क्या हो गया, यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा देखो बीई, तो वीबीई जो भी करंट है मुझे नहीं पता, ठीक, तो माइनस बीबी, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बहती है, तो सिंपल सी बात है जब करंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो सिंपली वहां पे माइनस लगाया जाएगा, और जो हमारा बी इनपुट निकल करके आया वो निकल करके आया आईबी आरबी प्लस बीवीई, क्लियर, तो यानी बी इनपुट हमारा ये निकल करके आ गया, क्लियर। अब अगर हम आउटपुट में किरचॉफ वोल्टेज लगाएं तो करंट की डायरेक्शन क्या है, यहां पे करंट की डायरेक्शन ये है, देखो यहां पे करंट की डायरेक्शन ये थी और यहां पे करंट की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, क्लियर, इधर से इधर की तरफ। अब आउटपुट में अगर हम केवीएल लगाएं, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन आउटपुट, अप्लाइंग केवीएल इन आउटपुट। अब आउटपुट में अगर हम केवीएल लगाएं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बीसीसी, ठीक, ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, बीसीसी, और ये हमारा रजिस्टर क्या हो जाएगा, आरसी, क्लियर। तो बीसीसी माइनस, अब इधर देखो करंट क्या हो जाएगी, ये करंट हो जाएगी आईसी आरसी, ये करंट आईसी और ये हमारा आरसी हो जाएगा, तो माइनस आईसी आरसी। अब देखो इधर से इधर आने के बाद अब ये दोनों करंट की डायरेक्शन यहां पर चेंज हो गई, तो करंट वहां जाने का कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो करंट कहां जाएगी, एमिटर की तरफ जो ग्राउंडेड है, तो एमिटर की तरफ अगर करंट जा रही है तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, VCE, क्या हो जाएगा, VCE, कहां से, कलेक्टर से, ये कॉमन एमिटर नहीं है, ये कलेक्टर एमिटर है बेटा, कलेक्टर एमिटर, ये है बेस एमिटर। अब कॉमन वो सॉरी कलेक्टर एमिटर, अब इनका टोटल जो सम होता है क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इनपुट वोल्टेज आउटपुट निकालें तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा VCE, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज यहां पर VCE का क्या होगा, ये करंट यहां पर जाएगी और मुझे फाइनली जो आउटपुट होगा वो मुझे दिखाई पड़ेगा, ये हमारा VCE क्या है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के लिए, क्लियर, कितना इजी फार्मूला। एक बार पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, देखो यहां से मैंने लिया बी इनपुट माइनस यहां पर जो बहने वाली करंट है ये आईबी है और ये आरबी है, बी इनपुट माइनस आईबी आरबी। अब यहां से करंट इधर नहीं जा पा रही है, करंट इधर आएगी, सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बीबी होगा, तो बी इनपुट माइनस आईबी आरबी माइनस बीबी इज इक्वल टू 0 अप्लाइंग टू केवीएल। अब यहां पर क्या किया, सेम हियर अप्लाइंग केवीएल इन आउटपुट, आउटपुट में हम देख रहे हैं डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ डायरेक्शन में तो हमारा ये क्या होगा, बीसीसी होगा, माइनस यहां का जो कलेक्टर करंट होगा आईसीआरसी, ये हमारा आईसी यहां पर रजिस्टर हमारा आरसी लगा है, माइनस यहां से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी ग्राउंडेड की तरफ एमिटर की तरफ होगा, इधर जाने का करंट कोई जुगाड़ ही नहीं, सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, VCE, और VCE इज इक्वल टू 0, यहां पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो VCE का आएगा, तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC इक्वल टू VCE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC, क्लियर बेटा, यहां तक सारी चीजें डन। चलो अब यहां पर हम कुछ कहानी और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्लियर, इनको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अब यहां हम देखते हैं पावर गेन और वोल्टेज गेन और करंट गेन क्या होता है, क्लियर, करंट गेन, वोल्टेज गेन और तमाम जो गेन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे, क्लियर बेटा।
अब बेटा गेन के बारे में अगर हम समझें तो हमारे पास तीन चार चीजें मिलती हैं। एक होता है, आपको पता होगा, करंट गेन, करंट गेन जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारे पास वोल्टेज गेन, एक होता है हमारे पास वोल्टेज गेन, एक होता है हमारे पास करंट गेन, वोल्टेज गेन, और एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास पावर गेन। हाँ, वोल्टेज गेन ए बी, और एक होता है हमारे पास पावर गेन, सॉरी सॉरी बेटा, पावर गेन। पावर गेन हमारा होता है ए पी। ए मतलब गेन, पी मतलब पावर, बी मतलब वोल्टेज। अब देखो, अगर कहीं पे गेन शब्द आ जाए तो गेन शब्द का मतलब आपको सीधा ये समझना है कि आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। करंट है तो करंट का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। वोल्टेज गेन का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट ऊपर और इनपुट नीचे, आउटपुट ऊपर और इनपुट नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज। और ये हो जाएगा आपका आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे गेन शब्द आ रहा है तो पहली चीज आपको ये दिमाग में नोट रखना है कि आउटपुट ऊपर इनपुट नीचे, हमेशा, ऑलवेज, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर। अब ये क्या नाम है, आउटपुट पावर ऑन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब देखो, इनपुट करंट, आउटपुट करंट। अब इनपुट करंट को क्या बोलते हैं हम, बेस करंट को ही इनपुट बोला जाता है। कलेक्टर करंट को क्या बोला जाता है, आउटपुट करंट, सॉरी बेटा, आईसी अपॉन आईबी, आउटपुट करंट अपॉन। अब देखो, कलेक्टर करंट आईसी, अब तो नहीं कंफ्यूज होना, आईसी मतलब आउटपुट करंट अपॉन आईबी, तो इनपुट अपॉन आउटपुट, सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आईसी अपॉन आईबी। अब ये आउटपुट वोल्टेज यानी कि कलेक्टर वोल्टेज, यानी कि क्या, वीसीसी अपॉन इनपुट वोल्टेज वीबी, वीबी ई हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से ये हो जाएगा, हाँ क्लियर। अब ये हमारा हो जाएगा आउटपुट पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। अब वोल्टेज इनटू करंट क्या हो जाएगा, क्लियर। ये हो जाएगा V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई, तो V इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, आउटपुट पावर यानी कि डेल्टा बी आउटपुट, बी आउटपुट इंटू करंट ऑफ कलेक्टर करंट अपॉन इनपुट पावर यानी कि बी इनपुट इंटू आई बी। क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहां से इसको ऐसे ना लिख करके इसको थोड़ा लिखा जाए कि बी आउटपुट अपॉन बी इनपुट। क्लियर, ये बी आउटपुट आई सी अपॉन बी इनपुट आर बी आई बी। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। ये जो आई सी अपॉन आई बी होता है ये डीसी के लिए होता है। अगर इसको थोड़ा वेरिएबल फॉर्म में ले जाएंगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। कब, वेरिएशन कहाँ पे होता है हमारा, एसी करंट में। क्लियर, तो ये फार्मूला हमारा निकल करके आता है। अब इस फार्मूले को कभी रटने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग में बैठा लो, आउटपुट अपॉन इनपुट, कलेक्टर करंट इज द आउटपुट, इनपुट करंट इज द बेस। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर ए बी को लिखें तो ए बी हमारा हो जाएगा बी आउटपुट अपॉन बी इनपुट। क्लियर, जो हमारा वोल्टेज गेन है। अब अगर हम पावर गेन देखें तो पावर गेन बेटा हो जाएगा, पावर, पावर गेन हमारा हो जाएगा आईसी, बी आईसी अपॉन बी इनपुट आरबी। क्लियर, बी आउटपुट इंटू आई सी अपॉन बी इनपुट इंटू आई।
ये हमारी इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक। अब ट्रांजिस्टर का हम कई चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है स्विच के रूप में, एम्पलीफिकेशन के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, और भी कई सारी चीजों के रूप में इनका यूज होता है अलग अलग तरीके से। चलो थोड़ा अब हम आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे फैथफुल, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। हम बात करेंगे फैथफुल एम्पलीफिकेशन के बारे में, ट्रांजिस्टर बायसिंग से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं, बायसिंग के बारे में चीजें मैंने जानी, नीड फॉर बायसिंग क्या है, आखिर में क्यों जरूरत पड़ी, स्विच के रूप में कब रिवर्स होता है, कब कट ऑफ रीजन होता है, कब एक्टिव रीजन होता है, कब सैचुरेशन रीजन होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।